द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अज्जू कुमार है। मैं बिहार शरीफ में द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेस करके कोचिंग चलाता हूँ। तो आप लोग को मैं 12th के चैप्टर 9 यानी संकुल यौगिक, उप संयोजन यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि हमारे संकुल यौगिक में जितने प्रकार के जो पार्ट्स जुड़े रहते हैं, जितने प्रकार के भाग जुड़े रहते हैं, यानी उसमें अणु, परमाणु या धातु जो भी प्रयोग होते हैं उसका क्या कौन कौन नाम से हम पुकारते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स यौगिक के अंदर या संकुल यौगिक के अंदर कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिसको कौन नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से आपको बताया है, जो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आज हम लिगेंड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो हमारे चैप्टर के लिए, हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए VVI होता है। क्या होता है? VVI। क्यों VVI हो जाता है? क्योंकि इस चैप्टर का जान आपका लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। यदि आप लिगेंड के बारे में जानते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमको लिगेंड की चार्ज की जरूरत पड़ेगा। जब हम इसका समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तब लिगेंड की चार्ज की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें निकालने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये नंबर यानी उसको प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसको भी निकालने के लिए हमको लिगेंड की चार्ज की जरूरत पड़ता है कि कौन सा लिगेंड कितना चार्ज दिखा रहा, कौन सा लिगेंड कितना चार्ज नहीं दिखा रहा। तो आइए हम लिगेंड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज से आपका मेन टॉपिक चालू हो गया। हमेशा आप लिगेंड के बारे में ध्यान देना। लिगेंड आपको पता है तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान होने वाला है। न्यूमेरिकल के बेस से, अरे जेई के बेस से, बोर्ड के बेस से आपका लिगेंड को जानना बहुत जरूरी है, याद होना जरूरी है कि कौन सा लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होता है, कौन सा लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल होता है। तो आइए हम जानते हैं चार्ज के आधार पर, केस फर्स्ट लेंगे हम। चार्ज के आधार पर लिगेंड को 3 भाग में बांटा गया है, यानी चार्ज के आधार पर लिगेंड को 3 प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, तीसरा आपका होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या होते हैं। तो सबसे पता चल रहा है कि वैसे लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज रखता हो, अरे माइनस चार्ज रखता हो, यानी वैसा लिगेंड जो ऋणात्मक आवेश रखता हो, तो वैसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कहते हैं। और ध्यान रखना कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं, जितना भी ऋणात्मक लिगेंड वाले आवेश लिगेंड होंगे, उस लिगेंड के लास्ट में हम आईपीएसी जब नाम लिखेंगे, यानी उसको लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स यौगिक में या संकुल यौगिक में, तो उसके नाम के पीछे हमेशा क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ देते हैं। जैसे मान लें कि आपका नेगेटिव लिगेंड क्लोरीन है तो उसका नाम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? क्लोराइड। तो क्लोराइड के नाम के लास्ट में ई आ रहा है, तो जब क्लोरीन को या क्लोराइड को लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स यौगिक में, तो उस ई को हटाकर, यानी उस ई को लात मारकर हम क्या जोड़ देंगे? लास्ट में ई जोड़ देंगे, सॉरी ओ जोड़ देंगे। तो वैसे हर नेगेटिव लिगेंड के पीछे जो ई लगा रहेगा, ई को हटाकर क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे।
तब इसको हम कहते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। जितने भी प्रकार के केमिस्ट्री में यौगिक होते हैं उसका विशेष प्रकार के नामकरण किया जाता है, जिसको हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसा कि 11 में आप पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है। तो ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, जो आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे। तो यहीं से आप आइडिया लेते चलिए, अनुभव लेते चलिए कि कौन सा लिगेंड का आईपीएसी नेम क्या होंगे। तो आइए हम देखते हैं साइनाइड। तो साइनाइड Cn-, इसका फॉर्मूला क्या होता है Cn-। तो साइनाइड का पूरा नाम क्या होता है साइनाइड, Cn- का नाम क्या होता है साइनाइड। और इस लिगेंड को आईपीएसी की तरह यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे साइनिडो, क्या लिखेंगे साइनिडो। ठीक उसी प्रकार नाइट्राइड, तो नाइट्राइड का क्या बोलेंगे नाइट्रेटो, क्या बोलेंगे नाइट्रेटो। क्लोराइड रहेगा, क्लोराइड को लास्ट में क्या जोड़ेंगे ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्लोरीन। बात समझ रहे हैं ना, है ना। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस है तो ई है तो ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे ओ, क्या जोड़ेंगे ओ। उसी तरह क्लोरीन है क्लोराइड है इसको क्या बोलेंगे फ्लोरीडो, क्या बोलेंगे फ्लोरीडो। ब्रोमाइड है तो क्या बोलेंगे ब्रोमीडो। हाइड्रोक्साइड है OH- है तो OH- को जब आईपीएसी नेम लिखेंगे, जब लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएंगे हाइड्रॉक्सीडो, क्या हो जाएगा हाइड्रॉक्सीडो। उसी तरह ऑक्जिलेट आयन C2O4 2- को हम क्या बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, क्या बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट आयन के बारे में भी पीछे बताए थे आपको कि ऑक्जिलेट लिगेंड जो होते हैं बाइडेंटल लिगेंड होते हैं, यानी द्विदंतोर लिगेंड होते हैं। यानी ऑक्जिलेट लिगेंड कहीं भी आएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो हमेशा 2 चार्ज दान करके दो तरह से क्या करेगा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दान करेगा। तो ऑक्जिलेट जब लिगेंड की तरह प्रयोग में आएगा तो उसको हम आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे ऑक्जिलेट, क्या लिखेंगे ऑक्जिलेट। ठीक उसी पर कार्बोनेट रहेंगे तो कार्बोनेट भी -2 चार्ज दिखाता, ये भी आपका नेगेटिव लिगेंड है, इसीलिए इसके नाम के पीछे क्या लिखेंगे कार्बोनेटो। तो आप ढेर सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड है, जितने भी रिनाबेसिक लिगेंड है, वो सारे लिगेंड के लास्ट में क्या जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है। आप देख रहा हूँ कि लास्ट सभी के लास्ट में ई है तो सभी ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे। अब आइए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड किसको कहेंगे लिगेंड्स हैव कैरियड पॉजिटिव चार्ज, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो बात सिंपल है, साधारण है। तो वैसे लिगेंड जो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, है ना, धनावेशित चार्ज रखेगा, तो वैसे लिगेंड को क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कहेंगे, धनावेशित लिगेंड कहेंगे। तो हर धनावेशित लिगेंड का नाम आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अनुसार लास्ट में उसको क्या जोड़ेंगे ईम, क्या जोड़ेंगे ईम, IUM ईम। जैसे कि पीरियड टेबल में आवर्त सारणी में आप पढ़ोगे कि जितने भी प्रकार के धातु होते हैं उस सारे धातु के नाम के पीछे ईम जोड़ा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम तो ईम आ गया। उसी तरह रुबिडियम तो लास्ट में IUM जुड़ रहा है। उसी तरह Li तो Li के लास्ट में भी इसका नाम के पीछे क्या जुड़ गया IUM जुड़ गया। तो ठीक उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यदि लिगेंड आपका पॉजिटिव हो, यदि लिगेंड आपका पॉजिटिव हो तो उस लिगेंड का आईपीएसी नेम उसके लास्ट में IUM जोड़ देंगे, ईम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे ईम IUM। जैसा कि आप देख सकते हैं एनो का नाम होता है नाइट्रोसिल, एनो प्लस का नाम नाइट्रोसिल, एनो का नाम होता है नाइट्रोसिल, लेकिन एनो बन गया पॉजिटिव लिगेंड, इसीलिए इसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा ईम। इसका नाम क्या होगा नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। अब हाइड्रोजन जब 2 एमीन ग्रुप को जोड़ देते हैं, जब 2 दिखाई दे रहा
जब दो इमीन को ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन तो हाइड्राजीन को भी हम लिगेंड की तरह प्रयोग में ले आए। क्यों? क्योंकि H+ आयन यानी एसिड को रिएक्शन करवा दिया एक अमोनिया ग्रुप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़कर अमोनियम आयन बना दिया यानी NH3+ बना दिया और एक लोन पेयर इसका खाली रह गया, तो ये भी लिगेंड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर दान करने के लिए इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। क्यों हाइड्राजीनियम हुआ? क्योंकि ये लिगेंड पर प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो जैसे ही प्लस चार्ज आएंगे तो इसका नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे? IUN। क्या जोड़ेंगे? IUN। तो हर ऐसे पॉजिटिव लिगेंड जिसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? IUN। तो यहाँ पे क्लोराइड है, क्लोराइड प्लस रहेगा और क्लोरीनियम हो जाएगा। Br प्लस रहेगा तो ब्रोमीनियम हो जाएगा। N2+ रहेगा तो नाइट्रोनियम हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से पॉजिटिव लिगेंड के पीछे लास्ट में क्या जोड़ेंगे? IUN। अब लास्ट आपका बच गया न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या है? उदासीन लिगेंड है ना, जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जिसपे ना तो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा ना ही नेगेटिव वाला चार्ज होगा। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। तो आप डिफिनेशन पढ़ लें, लिगेंड व्हिच कैरी ऑफ नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। यानी वैसे लिगेंड जो अपने पास कोई चार्ज नहीं रखता हो तो वैसे लिगेंड को क्या कहेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। क्या कहेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। हेलो मत करो। न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन द सेम नेम एट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूट्रल लिगेंड जितने होते हैं जैसा उसका नाम होगा उसी तरह कॉम्प्लेक्स यौगिक में प्रयोग कर देंगे। जैसा कि इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन यानी NH2 CH2 CH2 NH2, ये जो आपका लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है? ये न्यूट्रल लिगेंड है यानी उदासीन लिगेंड है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होते। तो इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन जैसा इसका नाम होगा वैसा ही इसको हम कॉम्प्लेक्स यौगिक में प्रयोग कर लेंगे, इसका नाम लिख देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं लगभग जैसा उसका नाम होगा उसी तरह से उसका नाम IUPAC में हो जाएंगे। पर कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिनका नाम तो कुछ और होता है, ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, पर जब इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे या संकुल यौगिक में लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो नाम क्या है? वाटर। तो वाटर का नाम ना लेके हम क्या लेंगे? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। जब इसका नामकरण करने जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स यौगिक या संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखने जाएंगे तब ये सब लिगेंड के नाम की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ये सब लिगेंड के नाम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले से ही हम आइडिया दे रहे हैं कि कौन सा लिगेंड को किस प्रकार IUPAC नेम लिखते हैं। तो आइए वाटर का क्या बोलेंगे? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। उसी तरह CO का नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब इसको लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल हो गया। फिर NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। लेकिन जब इसको लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन। तो ये सब बातें हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा IUPAC नेम लिखने के लिए आता है। तो वहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। JEE में बहुत बार क्वेश्चन स्पेलिंग देकर ही पूछ लिया कि आपको एमेन दे दिया, तो ऑप्शन में आपका इस तरह से भी लिखा होगा, ऑप्शन में आपका इस तरह से भी लिख दिया होगा। तो जो डबल M वाला एमीन होगा, अमोनिया होगा, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो
तो लिगेंड के नाम को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। तो उसी तरह से एनो है, तो एनो को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। जब हम कार्बोनिल में ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर को जोड़ देते हैं तो हमेशा सल्फर का नाम थायो लगता है, थायो वर्ड लगता है। तो इसका नाम क्या हो गया, थायो कार्बोनिल। क्या हो गया, थायो कार्बोनिल। इसी तरह ऑक्सीजन है, O2 है, इसको क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र आप जानते होंगे कि दो वो NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप C डबल बॉन्ड O से एक और NH2 को जोड़ देते थे, इसका नाम क्या हो जाता, अमोनिया। यानी सबसे पहले बोहलर नामक साइंटिस्ट ने इसी अमोनिया को लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में तैयार किया था। और इसी को हम बोलते थे कार्बनिक यौगिक, या उसी को अंग्रेजी में बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी हमारा लिगेंड की तरह काम करेगा। तो जितने भी सारे आप लिगेंड देख रहे हैं, अरे टाइप सी में, तो टाइप सी में जितने प्रकार के लिगेंड देख रहे हैं, ये सारे लिगेंड कैसे होते हैं, न्यूट्रल। ना तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर से आपको बता देते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके लास्ट में O जोड़ेंगे, यानी आईडी हटा के आईडी O जोड़ेंगे, या सिंपल लास्ट में E रहेगा तो उसको हटा के O जोड़ देंगे। पॉजिटिव वाले लिगेंड रहेंगे तो उसके नाम के पीछे ईम जोड़ देंगे, IUM, ईम जोड़ देंगे। न्यूट्रल लिगेंड रहेंगे तो इस पे कोई भी नाम नहीं जोड़ेंगे, जैसा उसका नाम होगा वैसा नाम हम लिख देंगे। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जिनके उनका नाम दूसरे रूप से लिखा जाता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो आगे आपको हम फिर से बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, तब ये सब लिगेंड की चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आगे भी बहुत सारे लिगेंड की प्रकार होती है जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मैं इतने कहकर बताकर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय